ओम शांति। तो आज है 18 तारीख। तो 18 तारीख के हम महावाक्य सुनेंगे। मुरली सीधी सीधी पढ़ेंगे, फिर बाद में थोड़ा आधा घंटा क्लास करेंगे, ठीक है। तो आज के मुरली से विशेष महावाक्य हैं। मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो खुशी गुम हो जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो खुशी गुम हो जाएगी। आज के मुरली से प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है। बाप को मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है। हम इसका जवाब मुरली से ढूंढेंगे, क्योंकि प्रश्न मुरली के आधार से होता है। इसलिए मुरली में कहाँ प्रश्न का उत्तर आएगा वो ध्यान से सुनना। दोबारा प्रश्न सुनाता हूँ। बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती। गीत है आज के मुरली से, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। ये भूले तो अपने को रुला देंगे। छीछी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है। वह सुख बाप को भुला देने से गुम हो जाएगा। बाप को भूल जाने से वो सुख भूल जाएगा। हर दम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं। सब कहते हैं, हे बाबा, हे परमपिता परमात्मा, रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा तब कब होती है ये किसको भी पता नहीं। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कन कन में कह दिया, अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलीवेड बाप है, उससे प्यारी कोई चीज नहीं होती। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वो कौन है ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। माया रावण ने तुमको क्या बना दिया। अभी तुम बच्चे जानते हो ये हमारी जन्मभूमि है। मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूं। वह फिर कह देते 40,000 वर्ष के बाद जब ये कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। लोग सोच रहे आएंगे और बाबा कार्य करके अभी जाने वाले। लोग कहते कलयुग अभी बच्चा है, लेकिन बाबा कहता है कलयुग बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बच्चा हुआ है। थोड़ा सा बच्चा हुआ है। चित्र में दिखाया जाता है त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखते हैं, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई जानते नहीं। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। दिल्ली में है त्रिमूर्ति रोड है, त्रिमूर्ति मार्ग लिखा है। बाप है रचिता, उनकी यह निशानी कितनी बड़ी उनकी यह कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो कोई और राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं।
अब वह भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए? राज्य करके गए, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते। सिर्फ गाते हैं भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु वह किसकी बुद्धि में नहीं आता वह दुख हरता सुख करता कैसे है। बाबा दुख हरता सुख करता कैसे है, कब हरता है दुख ये कोई जानता नहीं। कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा कुछ भी नहीं जानते। कब हारता है? संगम युग में। तुम बच्चे अभी राजयोग सीख रहे हो भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? भगवती लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण बनने के लिए। जानते भगवती सीता भगवती राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्मों के लिए बेहद की राज्य तुम यहां स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग को कोई आसमान में नहीं है। लोग क्या समझते ऊपर है स्वर्ग। ये भी किसको पता नहीं कि बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अच्छा क्या कृष्ण बोधि सब हेवन में जाएंगे? वह बाद में आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं? द्वापर में ही आएंगे, नई नई आत्माएं आएंगी। ये भी उनको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, फिर कोई पीर कहते हैं निर्वाण धाम में चला गया। निर्वाण धाम भी तो लोग है ना, वह तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की कोई बात नहीं। ज्योति में मिल जाए तो फिर आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता है। ये ड्रामा से कोई भी, इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती। कोई भी मोक्ष पा नहीं सकते। गीत का अर्थ भी है ना, कोई समझते नहीं है। न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उनका 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है, जिसमें और धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष की कल्प वृक्ष की आयु है। परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ आएंगे भी, वही जिन्होंने कल पहले आकर के समझाए, यहाँ वही आएंगे। कोटों में कोई पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं। पहले वह सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं। तो जंगलों से लौट करके आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं। अब जंगल में कोई है ही नहीं, कोई जंगल ही नहीं है अभी। अगर जंगल है तो मैं अभी इधर सिक्किम में वगैरह गया था। अब रात के समय देखते तो पूरा पहाड़ियों में लोग ही रहते हैं, घर बना करके रहते हैं। वो शांति के लिए रहते हैं, सन्यासी नहीं है। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है। ये सन्यास धर्म अगर नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता। हाँ इन्होंने भी कुछ अच्छा काम किए हैं, पतित बन जाता। ये भी ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी, जिसमें भारत को थमाया है। इन देवताओं का भी जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। इन्होंने इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरों के महल थे, वह सब कहाँ गए हैं? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारका के लिए कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई।
अभी तो है ही नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना, जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा रहते थे, तो वहां क्या नहीं होगा। सत्युग में बाबा कहते क्या नहीं होगा। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ ही कहते हैं बाप को याद करो। याद एक को ही करना है, जिसे विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वो भूल जाते हैं और देहदारी की याद आती है। देहदारी की याद से ही तो कुछ भी फायदा नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, किसी भी देहदारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना एक बाप की याद में ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा कहते हैं भाई बाबा को याद नहीं किया तो लास्ट में पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों के रोने की, विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है। तुम बाप को भूलते हो तब ही माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बार बार बाबा बार बार समझाते हैं बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई ना। जरूर बहुत लोग होंगे, जो भी मनुष्य मात्र है, सबको बाप समझाते हैं अब पतित मत बनो, या अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहां स्वर्ग में कोई विकार आदि नहीं होते। अगर वहां भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हो। लेकिन लोगों ने क्या क्या सारा मिक्स किया शास्त्र में। हाँ, वहां भी असुर थे, वहां भी बकासुर अकासुर सब नाम गिनते रहते हैं। अगर वहां भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या होगा। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। भगवान आकर के भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के कोई बना न सके। भगवान तो एक ही गाया है, गाया भी जाता है। भगवान भगवती की राजधानी यथा राजा रानी तथा प्रजा की वही है, परंतु भगवान भगवती कहाँ नहीं जाता। इसलिए कहा नहीं जाता कि आदि सनातन देवी देवता धर्म भगवान भगवती कहा नहीं जाता। इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवता कहते, भगवान नहीं कहेंगे। ये अब किसको पता नहीं। इनकी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। एक बाप को ही, बाप की एक दादा की दो आत्माएं हैं ना। दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। कौन सी? शिव बाबा की। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। एक बार ही आकर के सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है। ये 84 जन्म भोग आए हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। अब इनके बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूं तो कैसे आकर के बच्चों को राजयोग सिखाऊं। प्रेरणा से तो कुछ नहीं कर सके। श्री कृष्ण भगवान वास तो हो न सके, वह तो कैसे आ सकता है। वह तो है ही सत्युग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापारिक में श्री कृष्ण को क्यों ले गए। देखो श्री कृष्ण को कहाँ लेके गए? द्वापारिक में। उनको तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते हैं पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाता है। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। बाप को याद नहीं किया तो खलास। गीत भी सुना है ना, बचपन के दिन भूला नहीं देना। बाप को भूले तो कहाँ न कहाँ चोट लग जाएगी। बाप कहते तुम बच्चे दो हमारे बच्चे हो ना, ये शरीर तो विष से पैदा हुआ है,
वह इनके लौकिक माँ बाप है, ये तो है ही पारलौकिक बाप। और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है, किनको? ब्रह्मा बाबा। ये हद का था फिर बेहद का बन गया। अभी देखो ये लौकिक बच्ची निर्मल शांता बैठी, ये लौकिक भी है, अलौकिक भी है और पारलौकिक भी है। हाँ, एक में तीन। बाकी शिव बाबा तो शिव बाबा के तो भाई बहन है ही नहीं, न लौकिक न अलौकिक न पारलौकिक। कितना फर्क है। एक बाप का ही बनना मासी का कर नहीं है। मासी के घर में कभी भी आओ और कभी भी जाओ ऐसा नहीं। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्षों में रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद नहीं करते, ऐसे भी नहीं है। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बड़ी मेहनत है। कोई 1% याद भी करते हैं, कोई 2%, कोई 1/2% याद भी मुश्किल करते हैं। ये बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं बचपन को नहीं भूलना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम जीते जी मर करके बाप के आकर के बने हैं। नई दुनिया में जाने के लिए तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। वो हम डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़ी ही जानते कि सतयुग में इन देवी देवताओं का 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं। मनुष्य थोड़ी ही जानते कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं। कुछ भी नहीं जानते। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर बनेंगे। हठयोग तीर्थ यात्रा आदि सब फिर से होगी, परंतु इससे क्या होगा? क्या हेविन में जाएंगे? हेविन स्थापन करने के लिए बाबा को खुद आना पड़ता है। बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी में रहते हैं। रिद्धि सिद्धि में बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते हैं। वो विभूति निकालता था एक कोई शिरडी साईं बाबा। ये थोड़ी समझते हैं कि ये अल्पकाल के लिए सब है। वो दादी जानकी जी कई एक बार लंदन में कुछ प्रयोग हुआ था। उस समय दृष्टि दे करके उन्होंने वो सरिया को भी क्या क्या टेढ़ा किया था, लेकिन उसे कुछ होगा नहीं। इसमें बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। आग के ऊपर चलना, पानी के ऊपर चलना। अब समझते कि वो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ ये है। ये रिद्धि सिद्धि आदि की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उसके पिछाड़ी में पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब नहीं रहेगा। बाप समझाते हैं तुम अशरीर आए थे, फिर शरीर के साथ पाठ बजाया। अब 84 जन्म का हिसाब किताब बताएं तो 12 मास लग जाए। बाबा कहते हैं एक एक का अगर 84 जन्म का हिसाब मैं बताता रहूं तो 1 साल बीत जाएगा। बाबा नर्सल में बताते कि कितना जन्म लिया, वहां कैसे थे, थोड़ा सा नहीं तो एक एक जन्म का कितना तुम्हारे माँ बाप थे, ये थे, तुम्हारा ये था, तुम्हारे इतने साल ये शादी हो गई, ये सब कितना विस्तार है। हो ही नहीं सकता। 84 जन्म का हिसाब किताब बताना तो बहुत बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्र लगाते हो। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ फिर चंद्रवंशी बने। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है।
इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्र वंशी बनेंगे। अभी हमने अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है, ये चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, कुछ भी नहीं रहेगा, कब्र में कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो, राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में। सतयुग में थोड़े लोग होंगे, 9 लाख। तो आजकल छोटे से एक शहर में 9 लाख लोग होते, और पूरा भारत में, और भारत तो क्या वर्ल्ड, उस समय विश्व कहेंगे उसको। और उस समय सतयुग में दिल्ली राजधानी होगी, बड़ा बड़ा महल होगा। रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि ये राजधानी स्थापन हो रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। बाप पुरुषार्थ कराते हैं, बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बातें मिलती हैं, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। बाबा याद दिला रहे, तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर अब पुरुषार्थ करके स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे शिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज की मुरली से प्रश्न था, जवाब मिला। बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों में रहती है? क्या जवाब मिला? हाँ, जिन बच्चों में एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी भी देहदारी को याद नहीं करते, उन्हों की ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहदारी की याद है तो रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले रोते नहीं हैं। जो विश्व के मालिक बनने वाले कभी रोते हैं? जिन रोया तिन खोया। तो आज के मुरली से मुख्य धारणा का सार है। पहला है, कभी भी किसी भी बात में छुई मुई नहीं बनना है। कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। मतलब नाजुक, मुरझाना नहीं है। ईश्वरीय बचपन को मुरझाना नहीं है। ईश्वरीय बचपन, हम कैसे ज्ञान में आए, क्या क्या सीखा, ये कभी भी भूलना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। जो कुछ दिखाई पड़ता है उसको देखते हुए भी नहीं देखना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहदारी को याद कर रोना नहीं है। एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहदारी को याद नहीं करना है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व के मालिक बनना, बादशाही लेनी है। बाप और वर्षों को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। तो आज के मुरली से वरदान है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संगदोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संगदोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। इसका विस्तार है, बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी सुनते नहीं, संग अच्छा नहीं है।
कई भाई बहनों की कंप्लेन है बाबा को, संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली बन नहीं सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाओ, साक्षी होकर के रहो, हर एक का पाठ देखो, अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहो, तो सदा बाप के संग में रहो। तमोगुणी आत्माओं के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। आज के मुरली से स्लोगन है, कर्म योगी वही है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते हुए भी उपराम स्थिति में रहते हैं। कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते हुए भी उपराम स्थिति में रहते हैं। आज के मुरली से अव्यक्त इशारा है, जैसे कोई भी विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं चाहती नहीं हूं लेकिन मेरी ये नेचर है। ऐसे आप बच्चों की सरल नेचर हो, तो सबको अनुभव हो कि यह सहज योगी सोती योगी है, तो क्या करो, कैसे योग लगाओ, ये बातें खत्म है ही। सहज योगी अर्थात सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने की सभी की सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। एक को याद करने में, सहयोगी बनने में परफेक्ट बनो, नेचर बनाओ, नेचुरल नेचर बाबा कहते। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। मुरली से विशेष महावाक्य था, आज के मुरली से महावाक्य था, मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा एक की स्मृति में रहो। हम किसके बच्चे हैं? अगर ये बाप को भूले तो खुशी गुम हो जाएगी। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। ओम शांति।